वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 जुलाई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी पेट 2026, यूपीपीएस पीएससी आरओ, यूपीपीसीएस एएससी आरओ सहित आगामी जितने भी एग्जाम हैं आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, जुलाई 2026 में किस राज्य द्वारा युवाओं को खेल, कौशल और रोजगार अवसरों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग मंच की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री युवा सुयोग मंच की जो शुरुआत की गई है वह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस प्रतिष्ठित संस्थान के साथ समझौते के तहत रांची में राज्य का पहला झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह स्थापित किया जाएगा सत्य रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के सहयोग से। इसके साथ यह समझौता हुआ है और राज्य का जो पहला यह इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, यह झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट यह रांची में स्थापित किया जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले का कौन सा गांव 22 जुलाई 2026 को राज्य का पहला पूरी तरह क्रियाशील जलवायु लचीला क्लाइमेट रेसिलियंट गांव बना है? तो यह गांव का जो नाम है वह किलाई गांव है। किलाई तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में स्थित है। यह जो है राज्य का पहला पूरी तरह क्रियाशील जलवायु लचीला गांव बना है। इसका डी ऑप्शन सही है। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की कौन सी व्यापार नीति समीक्षा बैठक जुलाई 2026 में आयोजित होने वाली है? तो यह 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी भारत की। इसका सी ऑप्शन सही है। नीति आयोग द्वारा जुलाई में जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स IFI 2026 में उत्तर प्रदेश को किस कैटेगरी में रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश को जो है फ्रंट रनर्स की कैटेगरी में रखा गया है, अग्रणी राज्यों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश का जो स्कोर है वह 45 से 50 के बीच में है और इस कैटेगरी में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश शामिल है। और यह जो सूचकांक है निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026, इसमें जो टॉप परफॉर्मर राज्य हैं उनमें शीर्ष स्थान पर गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं और उत्तर प्रदेश जो है कैटेगरी में वह फ्रंट रनर्स यानी अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल है उत्तर प्रदेश। इसका बी ऑप्शन सही है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों ने किस नौकायन पोत पर सवार होकर 25,500 समुद्री मील की दूरी तय करते हुए 314 दिनों में समुद्र दक्षिणा अभियान पूरा किया है, प्रदक्षिणा अभियान पूरा किया है? तो यह जो अभियान पूरा किया गया है यह त्रिवेणी, भारतीय सेना के नौकायन पोत है जो त्रिवेणी, इस पर जो है यह अभियान पूरा किया गया है और तीनों सेनाओं की जो है 9 महिलाएं इसमें शामिल थी और यह अभियान जो है 11 सितंबर 2025 को शुरू किया गया था और जुलाई 2026 में जो है यह पूरा हुआ है। 314 दिनों का यह अभियान था और इसमें 25,500 समुद्री मील की दूरी इन जो महिला सैनिक हैं, सैन्य अधिकारी हैं, इन्होंने जो है पूरा किया है त्रिवेणी पोत पर। इसका डी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी लोअर पीसीएस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार वीडियो देख सकते हैं और सब कुछ जो है कंप्लीट रिवाइज एंड अपडेटेड होगा। साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 20 सेक्शनल होगी और 10 फुल लेंथ होगा। 3000 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी कुछ भी कराई जाएगी। यह सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 400 रुपये में। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें जो पेड बैच का सेक्शन होता है उसमें जाकर जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, बैच में इनरोल हो सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पणजी में फांसणी राजयम राज्य सहभागिता कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत किस प्रभाग द्वारा शुरू किया गया है?
तो यह जो कार्यशाला है जो शुरू की गई है, यह डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग विभाग द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और यह जो कार्यशाला है यह गोवा के पणजी में आयोजित की गई। इसका ए ऑप्शन सही है। जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर को बढ़ावा देने के लिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के पायलट चरण का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जेम्स इंडिया चैलेंज। और इसमें मंत्रालय ने माई वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर के स्थानीय स्तर पर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की पहचान, उनके कौशल के संवर्धन और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो है यह चैलेंज जो है लॉन्च किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट है यह। इसका बी ऑप्शन सही है। भारत का पहला इनोवेशन और स्टार्टअप संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया जाएगा? तो यह बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। इनोवेशन और स्टार्टअप का संग्रहालय जो है यह बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा और इसे ग्रैंड इजिप्शियन संग्रहालय के वास्तुकारों के द्वारा जो है डिजाइन किया जाएगा। इस संग्रहालय को 1 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 1 अगस्त 2026 को। और यह पुरस्कार जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया जाएगा। सी ऑप्शन सही है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। और यह प्रदान किया जाएगा जो एनएसए हैं देश के, अजीत डोभाल को प्रदान किया जाएगा। बेंगलुरु स्थित नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज एनसीबीएस के शोधकर्ताओं द्वारा भारतीय वनों के मानचित्रण और जैव विविधता संरक्षण के लिए तैयार किए गए देश के सबसे बड़े मेटा डेटाबेस का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वह इन्वेंट्री मेटा है। इन्वेंट्री मेटा इसका नाम है। इसका ए ऑप्शन सही है। और इसे तैयार किया है एनसीबीएस के शोधकर्ताओं ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के दिशा निर्देशों को औपचारिक मंजूरी दिया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार जो है जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं छात्राएं, उनको जो है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत जो है स्कूटी प्रदान करेगी। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किसे पश्चिमी अफ्रीका आर्थिक समुदाय इकोवास का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इकोवास का जो अध्यक्ष चुने गए हैं वह बसिरो डियोमाए फे, यह सेनेगल के राष्ट्रपति हैं। बसिरो डियोमाए यह जो है पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय इकोवास का जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आम दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। यह जो आम दिवस है यह 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल मैंगो डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। पुणे स्थित MACS आगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट से लाइकन बनाने वाले कवक की कितनी नई प्रजातियों की खोज किया है? तो 5 प्रजातियां खोजी गई हैं। 19 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयंती मनाई गई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इनका जन्म जो है बलिया जिले में हुआ था और इनका जन्म जो है 19 जुलाई 1927 को हुआ था बलिया जिले में। बलिया जिले का नगवा गांव था, उसमें इनका जन्म हुआ था मंगल पांडे जी का। और 19 जुलाई 2026 को इनकी जयंती मनाई गई है। इसका डी ऑप्शन सही है। 23 जुलाई 2026 को किसे नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? तो ये अनुराग जैन जो है, अनुराग जैन या नीति आयोग के नए CEO होंगे। और यह जो है BVR सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल जो है जुलाई 2026 में समाप्त हो रहा है। और नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था और इसने योजना आयोग का जो 1950 में स्थापित किया गया था उसका स्थान लिया था। इसका सी ऑप्शन सही है। DRDO ने भारतीय वायुसेना के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर 6 मॉडिफाइड एयरबस A321 विमानों पर आधारित एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो यह जो समझौता हुआ है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ यह समझौता हुआ है। DRDO और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के बीच जो समझौता हुआ है 6 मॉडिफाइड एयरबस A321 विमानों पर आधारित जो है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विकसित करने के लिए। इसका डी ऑप्शन सही है।
23 जुलाई 2026 को भारत ने किस अफ्रीकी देश को इबोला से निपटने के लिए 4.5 टन की पहली मेडिकल किट भेजी है? यह केन्या को भेजा गया है। 23 जुलाई 2026 को ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ खेल मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? तो 30 जुलाई 2026 को ग्लासगो में जो बैठक आयोजित की गई खेल मंत्रियों की, इसमें डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जो है भाग लिया है। और जो कॉमनवेल्थ गेम खेले जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे, वो ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, यह 24 जुलाई 2026 का करंट अफेयर था, जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 8वां ग्लोबल रियल एस्टेट ब्रांड अवार्ड्स का आयोजन हाल ही में किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ है? तो यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया। भारत का पहला एआई आधारित पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है? तो यह थाने के क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य में विकसित किया जा रहा है। 21 जुलाई 2026 को लद्दाख के नुब्रा जिले में श्योक नदी पर किस नाम से नए बने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पुल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उदमारू पुल का उद्घाटन किया गया है, जो महत्वपूर्ण पुल है। किस राज्य की जीआई टैग प्राप्त लाकाडोंग हल्दी को वैश्विक प्रीमियम ब्रांड बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मिशन गोल्डन स्पाइस पहल शुरू की गई है? तो यह मेघालय में शुरू की गई है। यह मेघालय की जीआई टैग प्राप्त हल्दी है, लाकाडोंग। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से रोक लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। 20 जुलाई 2026 को चीन द्वारा की गई लाइव फायर नौसैनिक ड्रिल जापान के किस क्षेत्र के पास आयोजित की गई, जिसे जापान अपना सबसे दक्षिणी द्वीप मानता है? तो यह ओकिनोटो रिशिमा में आयोजित किया गया था। भारत की पहली 100 मेगावाट क्षमता वाली वैनाडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को कहाँ स्थापित किए जाने को मंजूरी दी गई है? यह गुजरात के खावड़ा सोलर पार्क में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत ग्रीन हाइड्रोजन पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में की जाएगी? तो यह आईआईटी कानपुर में स्थापित किया जाएगा। फ्रांस के मेनुइरेस में आयोजित भारतीय शतरंज चैंपियनशिप में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह एस रोहित कृष्णा ने जीता है। ब्रिटेन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी शीर्ष नीतिगत प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए देश का पहला एआई मंत्री किसे नियुक्त किया है? यह भारतीय मूल के कनिष्क नारायण जो है एआई के मंत्री बने हैं, पहले ब्रिटेन के एआई मंत्री बने हैं। केरल सरकार द्वारा शुरू की गई स्टेट एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एनवेनिंग कार्य योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य में सर्पदंश से होने वाली मौतों और विकलांगता को कब तक पूरी तरह शून्य करने का लक्ष्य रखा है? तो इसमें 2030 तक। भारत औपचारिक रूप से विश्व व्यापार संगठन WTO के किस समझौते में शामिल होकर इसका 123वां सदस्य बना है? तो भारत जो है मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है और इसका 123वां देश बना है शामिल होने वाला। वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले दक्षिण एशियाई खेलों के 14वें संस्करण की मेजबानी कौन से देश के द्वारा की जाएगी? तो पाकिस्तान करेगा। 20 जुलाई 2026 को दानापुर छावनी स्थित बिहार रेजिमेंट सेंटर में किस बटालियन का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 21वीं बिहार बटालियन का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में वांग जिबिंग के किस चर्चित कविता संग्रह को प्रतिष्ठित लू सुंग साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह इनकी जो रचना है वह लो फ्लाइट है, इसके लिए इन्हें लू सुंग साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा 20 जुलाई 2026 को भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन के रूप में किसे बाजार में उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है? तो यह क्यूडेंगा वैक्सीन है, इसको प्रदान की गई है। 19 जुलाई 2026 को बांग्लादेश अमेरिका के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो यह सिलहट बांग्लादेश में शुरू हुआ है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में 10 से 19 जुलाई 2026 तक आयोजित 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारतीय दल के सभी चारों छात्रों ने कौन सा पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है? तो इन्होंने चारों छात्रों ने जो स्वर्ण पदक जीते हैं। जुलाई 2026 में किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह हरजीत सिंह ग्रेवाल ने संभाला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस अभिनेत्री को उनकी फिल्म आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह यामी गौतम को प्रदान किया गया है पुरस्कार। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।